दूसरे चरण में किस राज्य की कितनी सीटों पर होगा मतदान? किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? ईवीएम में कैद किस्मत का पिटारा। दूसरे चरण के मतदान की पल पल खबर न्यूज़ 1 इंडिया पर। देश के 13 राज्यों की 79 लोकसभा सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान हो रहा है। इसके साथ ही चुनावी मैदान में उतरे 1202 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव में शुक्रवार को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक का है। गर्मी को देखते हुए कुछ जगह वोटिंग का समय भी बढ़ाया गया है। चुनाव आयोग ने बताया कि दूसरे चरण में असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, कर्नाटक की 14, केरल की सभी 20 और मध्य प्रदेश की 7, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर की 1, राजस्थान की 13, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 3 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही केरल और राजस्थान की सभी सीटों पर चुनाव हो जाएगा। वहीं बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में कुल सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा शामिल है। 8 सीटों पर कुल 51 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवार मथुरा और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर हैं, तो वहीं सबसे कम 6 उम्मीदवार बुलंदशहर सीट पर हैं। इनके अलावा अमरोहा में 12, बागपत में 7, मेरठ में 8, गाजियाबाद और अलीगढ़ में 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में जिन उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी उनमें मथुरा सीट पर भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी, मेरठ सीट से भाजपा का टिकट पर उतरे अरुण गोविल, अमरोहा से कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली, गौतम बुद्ध नगर सीट से भाजपा उम्मीदवार महेश शर्मा शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 8 में 7 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों को जीत मिली थी, तो वहीं अमरोहा सीट पर बसपा के टिकट पर उतरे दानिश अली जीते थे। अब बात करते हैं बिहार की। 40 सीटों वाले बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। जिन सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले जा रहे हैं उनमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका लोकसभा शामिल है। इन 5 सीटों पर कुल 50 उम्मीदवार मैदान में हैं। किशनगंज और भागपुर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। बांका में 10, कटिहार में 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे कम पूर्णिया सीट पर 7 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार में जिन सीटों पर आज मतदान हो रहा है उनमें सबसे ज्यादा चर्चा पूर्णिया सीट की हो रही है। यहां जेडीयू से राजद में आई बीमा भारती, पूर्व सांसद पप्पू यादव और मौजूदा सांसद संतोष कुमार कुशवाहा के बीच मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है। कांग्रेस के तारिक अनवर कटिहार से, किशनगंज से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद भी चुनाव लड़ रहे हैं। जावेद 2019 में जीते इकलौते विपक्षी उम्मीदवार थे, तो वहीं दूसरे चरण की 5 में 4 सीटों पर जेडीयू को जीत मिली थी। बात करते हैं राजस्थान। 25 लोकसभा सीटों वाला राजस्थान में आज मतदान पूरा हो जाएगा। दूसरे चरण में 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वहीं पहले चरण में राज्य की 12 सीटों पर मतदान हो चुका है। दूसरे चरण की 13 सीटों पर कुल 152 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2019 में इन सभी सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। राज्य की जिन सीटों पर सबकी नजर होगी उनमें जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, चित्तौड़गढ़ जैसी सीटें शामिल हैं। जोधपुर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर से कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जालौर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत मैदान में हैं। इस तरह चित्तौड़गढ़ से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी तो भीलवाड़ा से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी मैदान में हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। 29 लोकसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और इन सीटों में टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद लोकसभा शामिल है। इन 6 सीटों पर कुल 80 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2019 में इन सभी सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार की किस्मत भी इसी चरण में ईवीएम में कैद हो जाएगी। वीरेंद्र कुमार टीकमगढ़ सीट से फिर से चुनावी मैदान में हैं। होशंगाबाद में 12, टीकमगढ़ में 7, दमोह, खजुराहो और रीवा में 14, सतना में 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। 11 लोकसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ के
3 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को यानी कि आज मतदान हो रहा है और इन सीटों में राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा सीट शामिल है। इन 3 सीटों पर कुल 51 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। राजनांदगांव इस चरण की सबसे चर्चित सीट रही है। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। राजनांदगांव में 15, महासमुंद में 17 और कांकेर में 9 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र की 8 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है और इन सीटों में बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ और प्रभारी लोकसभा सीटें शामिल हैं। इन 8 सीटों पर कुल 204 उम्मीदवार मैदान में हैं। 8 में से 3 सीटें ऐसी हैं जहां 30 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 37 उम्मीदवार अमरावती सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और यहां भाजपा के टिकट पर नवनीत कौर राणा मैदान में है। राणा 2019 में सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीती थी। परभरी से 34 तो हिंगोली से 33 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इसके साथ ही नांदेड़ से 23, वर्धा सीट से 24, अकोला से 15, बुल्ढाना से 21, यवतमाल, वाशिम से 17 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बात करें केरल की तो केरल की 20 सीटों पर दूसरे चरण में वोट डाले जा रहे हैं। यहां से कुल 194 उम्मीदवार मैदान में हैं। केरल में जिन उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी उनमें राहुल गांधी, राजीव चंद्रशेखर, केसी वेणुगोपाल, वी मुरलीधरन जैसे नाम शामिल हैं। बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की 28 में से 14 सीटों पर शुक्रवार को मतदान हो रहा है और इन सीटों में उदुपी, चिकमगलूर, हासन, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्गा, तुमकुर, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, बैंगलोर ग्रामीण, बैंगलोर उत्तर, बैंगलोर मध्य, बैंगलोर दक्षिण और कोलार लोकसभा सीट शामिल है। 14 सीटों पर कुल 247 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में यहां से जिन उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी उनमें केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, तेजस्वी सूर्य, पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश जैसे नाम शामिल हैं। बता दें कि पहले फेज में मतदान कम होने से चिंतित चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान में पूरी कोशिश की है कि इसमें वोटिंग कम ना हो। इसके लिए तमाम राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भी ये कहा गया है कि बढ़ती गर्मियों को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वोट डालने आने वाले मतदाताओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस बार आयोग की पूरी कोशिश रहेगी कि मतदान पहले चरण जैसे कम ना हो। हालांकि मतदान के कम होने के पीछे गर्मी का कारण बताने वाले आयोग के दावों पर एक्सपर्ट का कहना है कि लोकसभा चुनावों के दौरान तो हर बार ही गर्मी होती है। ऐसे में कम मतदान होने के पीछे केवल गर्मी का कारण नहीं हो सकता। इसके बावजूद आयोग पूरी कोशिश में है कि दूसरे फेज में मतदान का प्रतिशत 2019 के मुकाबले कम ना हो पाए। इसके लिए कुछ पोलिंग स्टेशनों पर भी मतदान का समय बढ़ाया गया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? कौन बाजी मारेगा? किसकी बनेगी सरकार? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1।